एंजल्स। आज हम सीखेंगे दालों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जब भी आप कभी मार्केट में जाते हैं दाल खरीदने के लिए, समटाइम्स उस दाल की अंग्रेज़ी हमें नहीं पता होती है, तो हम इस वीडियो में वही चीज़ें सीखेंगे। मसूर की दाल को हम इंग्लिश में कहते हैं रेड लेंटिल्स। फ्रेंड्स, इन दालों के जो नाम हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हरी मूंग, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ग्रीन ग्राम। अगर वो साबुत है तो उसको होल बोला जाता है, और अगर कोई होल जो दाल है, होल पल्सेस हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं तो उनको स्प्लिटेड या स्प्लिट वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि ये सामने आपके मूंग की दाल है जो कि स्प्लिट की हुई है। नेक्स्ट दाल जो है हमारी, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स सी कौन सी है। इस दाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसको हम उड़द की दाल बोलते हैं। साबुत है तो इसलिए होल है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक ग्राम। और इसी दाल को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये दाल क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो इस दाल को हम बोलेंगे ब्लैक ग्राम स्प्लिट। तो आप कभी मार्केट में जाओ तो अगर आपको कोई बोले कि आपको होल दाल लेनी है या आपको स्प्लिट दाल लेनी है, तो उसका आपको मीनिंग समझ आ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हिंदी में साथ में बात कर के ट्रांसलेट करके आपको चीज़ों को इसलिए समझा रही हूँ ताकि इन चीज़ों को आप इजीली समझ पाओ, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको। जो चने होते हैं, वाइट चने जिनको बोल देते हैं हम, या काबुली चने होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिक पीस। होल, होल का मतलब साबुत। और अगर इन्हीं चिक पीस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो चने की दाल बनेगी। चने की दाल को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट चिक पीस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्प्लिट और होल का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट दाल जो हमारी है, हम उसको देखते हैं कौन सी दाल है। पिजन पीस, तूर की दाल या अरहर की दाल। ये दाल इंडिया के सारे ही एरियाज में काफ़ी हद तक कुक की जाती है। और अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो, किसी शॉप पर जाकर या किसी स्टोर में जाके आप इसको खरीदना चाहते हो, तो पिजन पीस अगर लेबल लगा हुआ है किसी दाल के पैकेट पे तो वो क्या है, अरहर की दाल। वैसे मैंने ज़्यादातर अरहर की दाल या तूर की दाल ही लिखा देखा है, लेकिन इसकी इंग्लिश जो है वो पिजन पीस है। राजमा को इंग्लिश में हम बोलते हैं किडनी बीन्स। एक बात का आपको ध्यान रखना है, राजमा कई तरह के होते हैं, जैसे उनके कलर की वेरिएशन होती है, रेड कलर में भी होते हैं, वाइट में भी हैं, तो उनके नाम उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। इस वीडियो में हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली जो दाल है, ब्लैक आइड पीस, ये कौन सी दाल होती है, लोबिया इसको बोला जाता है, और रौंगी भी कई पार्ट्स में इसको बोला जाता है भारत देश में। बहुत ही खूबसूरत सी दाल लगती है ये मुझे। लोबिया जो दाल होती है वो सोयाबीन के साथ काफ़ी मिलती जुलती होती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। कुल्थी दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम कुल्थी दाल। नेक्स्ट पल्स हम देख लेते हैं कौन सी है। नेक्स्ट पल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला है कि जैसे रौंगी है या लोबिया दाल है, उसके साथ ये काफ़ी मिलती जुलती है। इसको हम बोलते हैं सोयाबीन। आप इसको पहचान लीजिए, इसकी शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसके बेसिस पे आप इसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे जो हमारी दाल आ रही है उसके बारे में। इसको बोलते हैं हम काले चने। काले चने कौन से होते हैं, नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक चने बोल देते हैं, लेकिन इसका असली नाम इंग्लिश में क्या है, बंगाल ग्राम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दाल की। नेक्स्ट दाल जो हमारी है वो कौन सी है, वो है लाल राजमा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड किडनी बीन्स। और ये आपका होमवर्क।